हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लॉन्ग आंसर टाइप ऑफ स्पेयर। ठीक है। इससे पहले पार्ट 1 में हम लोग ऐसे क्यू किए, फॉर्मूला देखे। पार्ट 2 में क्या देखे, एमसीक्यू देखे, किस तरीका एमसीक्यू बोर्ड में पूछा जाता है। ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। देखो बच्चा, वीडियो का क्वालिटी हमको पता है उतना खास नहीं है, लेकिन ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ही हेल्पफुल है। ठीक है। क्योंकि जितना भी सारा सम्स बताया जा रहा है, ये तुम एक बार खाली अटेम्प्ट कर लो, उसके बाद तुम कोई भी टेस्ट पेपर को सॉल्व करो, देखो तुमसे 100% सम्स बनेगा। ऐसा कोई भी सम्स नहीं है स्पेयर का जो तुम टच नहीं कर पाओगे। सारा सम्स है जो तुम अटेम्प्ट कर लोगे। ठीक है। क्योंकि मैं उस टाइप का क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है, जो क्या है, बहुत ही हेल्पफुल करेगा तुम्हारे लिए। ठीक है, बहुत ही हेल्पफुल है। ठीक है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो वेस्ट जाने वाला है। ठीक है। अगर तुम लोग ये फर्स्ट वीडियो देख रहे हो तो इसको मत देखो, इससे पहले पार्ट 1 पार्ट 2 देख लो, तो सारा कॉन्सेप्ट एकदम मस्त समझ में आ जाएगा। ठीक है। चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में। पहला क्वेश्चन क्या है, चलो देखते हैं। बोल रहा है 3 सॉलिड स्फीयर ऑफ अ रेडाई 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर आर मेथड टू फॉर्म अ लार्ज सॉलिड स्फीयर, फाइंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ न्यू स्फीयर। मतलब ये छोटा छोटा 3 तो स्फीयर है, समझा। छोटा छोटा 3 वो स्फीयर है, और तीनों स्फीयर को ना गला दिया। क्या कर दिया, गला दिया। ये तीनों स्फीयर को गला दिया और एक नया गोला तैयार किया। मतलब तीनों को मेल्ट किया और एक नया गोला फॉर्म किया। इसका मतलब है कि मेल्ट, वर्ड सुनो, मेल्ट, मेल्ट मतलब गलाना होगा, तो इसका मतलब हम लोग को वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। ठीक है। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, तो चलो सबसे पहले फर्स्ट स्पेयर सेकेंड स्पेयर करते हैं। फर्स्ट स्पेयर, सेकेंड स्पेयर एंड थर्ड स्पेयर। थर्ड स्पेयर, ठीक है, थर्ड स्पेयर। चलो अब इसका रेडियस कितना दिया हुआ है, R1 दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम कितना होगा बताओ, 4/3 पाई 3 का क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर। नेक्स्ट R2 कितना है बताओ, R2 है 4 सेंटीमीटर, तो V2 कितना होगा, 4/3 पाई 4 का क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। इसी तरह तीसरा में भी आ जाते हैं, कितना है 5 सेंटीमीटर, और V3 कितना है 4/3 पाई 5 का क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। अब इस सबको मेल्ट कर दिया गया और एक न्यू स्फीयर बनाया गया, तो हम लोग लिख लेते हैं न्यू स्फीयर। ठीक है। तो भाई इसका रेडियस को हम लोग r ले लेते हैं जो x है, क्योंकि हम लोग को पता नहीं है, तो लेट r = x। तो अब बताओ इसका वॉल्यूम कितना होगा। इसका वॉल्यूम को हम v लेते हैं 4/3 पाई x का क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज अ वॉल्यूम। ठीक है। क्योंकि हमको वॉल्यूम ही चाहिए ना भाई, वॉल्यूम से ही तो वॉल्यूम रिलेटेड होगा। तो हम लोग बीटीपी पे आते हैं। बीटीपी में क्या होगा, ये तीनों जो छोटा छोटा वॉल्यूम है आपस में मर्ज करेगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। क्लियर। और एक लार्ज वॉल्यूम क्रिएट करेगा जो न्यू स्फीयर है ये रहा। अब हम लोग V1 का वैल्यू कितना है बताओ, 4/3 पाई 3 का क्यूब 27, 4/3 पाई 4 का क्यूब 64, 4/3 पाई 5 का क्यूब 125, 4/3 पाई एक्स क्यूब। अब बताओ 4/3 पाई को अगर कॉमन ले लोगे तो 27, 64, 125, 4/3 पाई एक्स क्यूब हो गया। अब एक्स क्यूब का वैल्यू कितना आता है बताओ, 216। अब इसको तोड़ो, फैक्टर करो, कहीं पर भी इधर कर लेते हैं। 216, 2 का टेबल में 0 8, देखो दो नंबर एक साथ ले रहे हो ना, इसलिए 0। ठीक है। तो 2 3 मिलेगा तो 1 हो जाएगा, इधर भी 3 मिला तो 1 हो गया। ठीक है, ये इसका है। ठीक है। तो इधर 3 मिला तो 1, इधर 3 मिला तो 1, तो 3 2 जा 6, तो एक्स क्यूब = 6 का क्यूब, क्यूब क्यूब कैंसिल, x = 6 सेंटीमीटर। ठीक है। अब तुम बोलोगे पहले तो बोलते थे 2 मिलने से 1, भाई ये क्यूब देख के देखो, अगर इधर क्यूब है तो 3 मिलेगा तो 1, अगर स्क्वायर होता तो 2 मिलेगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है। तो x का वैल्यू कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर। तो हम लोग का जो न्यू, फिर इसके नीचे लिखना है, बोर्ड थोड़ा स्पेस कम है इसलिए नहीं लिख रहे, नीचे लिखना है न्यू स्फीयर। न्यू स्फीयर का रेडियस कितना आया बताओ, रेडियस आया 6 सेंटीमीटर का। अब कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला हम लिख रहे हैं, आंसर तुम लोग कमेंट्स बॉक्स में लिखना। ठीक है। आंसर 6 है तो पुट करना है। ठीक है। आंसर तुम लोग का कमेंट्स बॉक्स में चाहिए कि किसका आंसर क्या है। ठीक है। तो बात समझ में आया क्या बोलना चाहा।
इसमें सबसे पहले 3 छोटा छोटा स्फीयर है, उसको मेल्ट कर दिया, मेल्ट करके एक तो लार्ज स्फीयर बनाया, उसका रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर, और उसी का हमको क्या चाहिए था, कर्व सरफेस एरिया चाहिए था। ये 4πr² इसका फॉर्मूला होता है। तुम लोग इसका आंसर निकाल के हमको कमेंट बॉक्स में देना। देख बच्चा, अभी समय है, मेहनत कर लो, ठीक है, समय को लात मत मारो, क्योंकि अगर तुम अभी समय को लात मारोगे तो वेट समय भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके अपना रिकवर करते रहो, ताकि आगे कोई भी दिक्कत ना हो। ये विषय एक ऐसा विषय है जहाँ तुम थोड़ा सा भी छोड़ोगे ना तो पूरा रिन्यू कर देगा, ठीक है, पूरा अपडेट मार देगा। इसलिए थोड़ा ध्यान से हर दिन चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करो, हर चैप्टर का 5-10 सम्स करके एवरीडे बनाओ। एक चैप्टर का रोज मत बनाओ, नहीं तो होगा नहीं कभी, ठीक है। चलो इसको उतार लो, नेक्स्ट सम्स में आते हैं इसके बाद। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस में। उसी का एक नया अपडेट है, उसी को हम थोड़ा सा अपडेट करके की है सम्स तो। मतलब बाय अ मेल्टिंग ऑफ लीड स्फीयर ऑफ डायमीटर 12 सेंटीमीटर, ठीक है, लीड 3 small sphere are formed if the ratio of their diameter of the small sphere is इतना। मतलब एक बड़ा सा स्फीयर है, उल्टा, पहले क्या था, छोटा स्फीयर को मिला के बड़ा स्फीयर बनाया, अब उल्टा, बड़ा स्फीयर को मेल्ट करके छोटा स्फीयर बना दिया। तो मेल्ट वर्ड जहां पर तुमको मिला तो इसका मतलब तुमको क्या निकालना पड़ेगा, तुमको वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो चलो अब ये तो पुराना हो जाएगा ना, क्योंकि पुराना है, गला फिर नया बना, तो मतलब ये पुराना हो गया। तो ओल्ड स्फीयर लिख लेते हैं, ओल्ड स्फीयर, ठीक है। तो ओल्ड स्फीयर का डायमीटर कितना है, तो डायमीटर है तुम्हारा कितना, 12 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा, थोड़ा बताओ। तो रेडियस हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, इसका हाफ तो हम इधर करके ही दिखा देते हैं, 12/2 = 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम होगा तुम्हारा वॉल्यूम होगा तुम्हारा कितना, वॉल्यूम तुम्हारा होगा 4/3/6 का क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, क्लियर। अब इधर क्या किया गया है, 3 छोटा छोटा स्फीयर बनाया जिसका डायमीटर का रेशियो दिया हुआ है। न्यू स्फीयर लिख लो, न्यू स्फीयर, ठीक है, रेशियो ऑफ डायमीटर, ठीक है। तो याद रखना है, ऐसे भी लिख सकते हैं, D1:D2:D3 = क्या था रेशियो, 3:4:5, 3:4:5। वीडियो के पहले हम बता चुके थे, या तो तुम डायमीटर का रेशियो बोलो या तो तुम रेडियस का रेशियो बोलो, दोनों का मतलब सेम ही होता है। तो डायमीटर का रेशियो अगर ये है तो रेडियस का रेशियो भी क्या होगा, सेम होगा, ठीक है, 3:4:5, याद रखना। डायमीटर का रेशियो और रेडियस का रेशियो हमेशा सेम होता है, क्लियर। अब आगे आ जाते हैं। अब देखो, तो रेडियस कितना होगा, तो फर्स्ट स्फीयर, ठीक है, फर्स्ट स्फीयर, तो फर्स्ट स्फीयर का रेडियस कितना होगा, 3x, क्योंकि रेशियो को हटाने के लिए x तो लाना ही पड़ेगा ना, कॉमन रेशियो। तो वॉल्यूम कितना होगा, 4/3π, इसका क्यूब, x इसका क्यूब कितना होगा, 27x³। सेम अगेन इसी तरह v2 भी निकाल लो, 4/3π, 4x का क्यूब माने 64x³। अरे भाई 3x है ना, 3x का क्यूब करोगे तो कितना होगा, 27x³। इसी तरह 4x का क्यूब करेगा तो क्या होगा, 64x³। उसी तरह v3 निकाल लो, कितना होगा, 4/3π, कितना होगा, 125x³, ठीक है। अब ये तीनों को, ये तीनों कहां से बना है, BTP, ये तीनों ये बड़ा वाला वॉल्यूम से बना है। तो v = v1 + v2 + v3 कितना है, 4/3π, 6 का क्यूब कितना होता है, 126, और इसमें से देखो क्या है, 4πx27 x³ + 4/3π 64x³ + 4/3π 125x³, ठीक है। अब तुम बताओ, 4/3π 216 है, ये क्या क्या बन जाएगा, 4/3π x³ कॉमन चल जाएगा, तो बचेगा क्या, 27 + 64 + 125, ठीक है। अब देखो, ये 4π कैंसिल हो गया, अब ये कितना है, x³ = 106, ये भी कैंसिल। तो x³ का वैल्यू कितना है, 1, तो मतलब x का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा,
क्योंकि 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, तो x का वैल्यू कितना हो गया 1। अब तुमसे क्या पूछा है, रेडियस ऑफ ईच स्फीयर। अब ईच स्फीयर का रेडियस कितना होगा बताओ। पहले का रेडियस कितना होगा, पहले का जो रेडियस है r1 इज इक्वल टू 3x था, तो 3 इंटू 1 मतलब 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और दूसरा r2 कितना था 4x था ना, क्योंकि इसको हटाना पड़ा था ना, 4x 3x 5x, तो 4x मतलब क्या होगा 4 इंटू x का वैल्यू कितना है 1, तो 4 सेंटीमीटर। इसी तरह r3 क्या है 5 इंटू 1, तो कितना होगा 5 सेंटीमीटर। कभी भी याद रखना, रेशियो को अगर हटाना होता है ना तो x लेना पड़ता है, तो r1 का वैल्यू 3x, r2 का वैल्यू 4x और r5 का वैल्यू 5x, ठीक है। तो हम सारा कंप्लीट किए, वही सम्स था, बस उसको बैक उल्टा कर दिए और एक रेशियो का फॉर्मेट में दे दिए। यही एग्जाम में आ जाता है ना, तो बच्चा इसी को देख के छोड़ के आ जाता है, ठीक है। इसी टाइप का हो जाएगा। चलो इसको जल्दी से उतार लो, तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ध्यान देंगे, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, थोड़ा ध्यान दो। तो बोला है द डायमीटर ऑफ अ सॉलिड लीड स्फीयर, मतलब एक सॉलिड लीड है, स्फीयर है, इस 40 सेंटीमीटर, मतलब एक सॉलिड लीड है, स्फीयर है, जिसका डायमीटर कितना है 14 सेंटीमीटर है। तो ऑफ कोर्स अब बाई मेल्ट, मतलब मेल्ट कर दिया गया, मतलब अब वो पुराना हो चुका है, अब नया कुछ बनेगा। तो ओल्ड स्फीयर और एक जगह न्यू स्फीयर, ठीक है, क्योंकि मेल्ट कर दिया तो मतलब पहला वाला ओल्ड हो जाएगा, जो बनेगा वो न्यू हो जाएगा। बोला माई बाई मेल्टिंग दिस स्फीयर हाउ मेनी स्फीयर ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर कैन बी फॉर्म, मतलब ये एक बड़ा सा स्फीयर है जिसका डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर कितना है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका व्यास दिया हुआ है, डायमीटर 14 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितना होगा, इसको हम लोग r1 ले लेते हैं, रेडियस होगा तुम्हारा 14/2 मतलब 7 सेंटीमीटर। अब बताओ वॉल्यूम कितना होगा। अब तुम बोलोगे वॉल्यूम क्यों निकाल रहे हैं, कि हम बार बार बता रहे हैं, मेल्टिंग वर्ड आया मतलब वॉल्यूम, इसको हम लोग v1 ले लेते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ ओल्ड स्फीयर तो 4/3 पाई 7 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये पुराना स्फीयर का वॉल्यूम हो गया। अब जो नया स्फीयर आ रहा है उसका रेडियस कितना है, तो उसका रेडियस है तुम्हारा r2 इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। तो अब आ जाते हैं वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कितना होगा बताओ 4/3 पाई 3.5 का क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, इसको हम लोग v2 ले लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग को तो नंबर ऑफ स्फीयर चाहिए ना, कि कितना सारा गोला बनेगा ऐसा छोटा छोटा। देखो बड़ा सा गोला है उसको मेल्ट कर दिया गया और छोटा छोटा गोला बनाना, तो कितना सारा गोला बनेगा। तो हम लोग लिखते हैं नंबर ऑफ न्यू स्फीयर। तो भाई इसका फॉर्मूला लिख लो, क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ ओल्ड स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ ओल्ड स्फीयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ ओल्ड स्फीयर कितना था 4/3 पाई 7 का क्यूब, छूट गया था 7 का क्यूब मतलब 7 इंटू 7 इंटू 7 बाई 4/3 पाई 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5। अब देखो ये तो कट गया, ठीक है। अब पॉइंट हटाओ तो ऊपर 10, पॉइंट हटाओ तो ऊपर 10, पॉइंट हटाओ तो ऊपर 10, ठीक है, ऊपर 10। अब 7 का टेबल में काटते हैं 5 5 5 2 2 2, तो 8 स्पेयर बनेगा, ठीक है। मतलब ये बड़ा वाला जो स्पेयर है उसको अगर तुम मेल्ट कर देते हो और छोटा छोटा नया स्पेयर बनाते हो, तो जो नया स्फीयर बनेगा ना उसका संख्या कितना होगा, उसका संख्या होगा 8 गो नया स्फीयर बनेगा, ठीक है। 8 गो नया नया छोटा गोला बनेगा, ठीक है। चलो इसको जल्दी से उतार लो। देखो इस तरीके से हम लोग आते हैं 4th नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। तो इधर क्या बोला है,
इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर मीन्स कर्व सरफेस एरिया या होल सरफेस एरिया या लैटरल सरफेस एरिया, कुछ भी बोल सकते हो, ऑफ सीट इज रिक्वायर्ड टू मेक अ हेमिस्फेरिकल बोल। लेट बोल माने कटोरा, ठीक है। लेटस राइट बाय, देखो कहीं सॉलिड हेमिस्फेरिकल तो नहीं हुआ है ना, सॉलिड तो नहीं है, मतलब नॉर्मल हेमिस्फेरिकल फॉर्मूला लगेगा, ये नॉर्मल कटोरा का फॉर्मूला लगेगा। इसका फॉर्मूला क्या था, CSA का फॉर्मूला था तुम्हारा 2πr² और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था 2/3πr³ था, ठीक है। अगर सॉलिड होता तो कुछ ढक्कन पक्कन लगा होता, ठीक है। लेट अस राइट बाय द कैलकुलेटिंग द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ द फॉरपार्ट ऑफ द बोल्ट्स, मतलब इसका डायमीटर हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो डायमीटर के लिए क्या चाहिए, पहले तो रेडियस चाहिए ना, तो रेडियस हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास गिवन क्या है, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस भाई ते लैटरल भी ले सकता है, होल भी ले सकता है, तेरा मर्जी, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया 125/2/7, तो ये कितना होगा, मल्टीप्लाई करो इसको, कितना हो गया इधर तुम्हारा नीचे का 7, इधर 35/7 तो +2 करोगे तो 877, ठीक है। यही होगा 35, इधर 14, इधर 7, 14, हाँ ठीक है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर। दैट इज अ कर्व सरफेस एरिया। अब आते हैं BTP। अब तुम बताओ कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या था, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला था 2πr²। कर्व सरफेस एरिया कितना लिखा हुआ है 877/7 इज इक्वल टू 2 × 22/7 × r²। 7 गायब, ठीक है। 11 का टेबल में 2 और ये कितना बार में कटेगा 7, जो मल्टीप्लाई करें देखते हैं गलती हुआ कि नहीं। 7 5 35, 35 2 7 ठीक तो है, ठीक है। इधर कोई चीज हुआ है प्रॉब्लम। 7 125 × 7 इधर हो गया तुम्हारा 35 3 7 8 तो कट ही नहीं रहा, कहाँ राउंड है, ठीक है। जो भी हो ऐसा टाइप के प्रोसिक्यूर में आएगा, ठीक है। तो ये 7 कट गया, तो ये तो कट नहीं रहा है, ठीक है। तो ये कट नहीं रहा है तो ऐसे ही रहने देते हैं फिलहाल। तो ये कितना हो जाएगा 35 कैरी 3 14 17 8 +2, ठीक है। तो 877 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 2 × 22/7 × r², ठीक है। तो ये 7 7 से कैंसिल हो गया, इस पर भेज दो, तो 877 डिवाइडेड बाई 44 r², स्क्वायर उस पर गया तो रूट, तो 877/44, ठीक है। बस इतना ही हो जाएगा इसका रेडियस, जो भी होगा इसका डबल कर देना। देखो एक्चुअली क्या था ना, शायद ये न्यूमेरिकल्स वैल्यू में कुछ फॉल्ट हो रहा होगा, नहीं तो इधर परफेक्ट स्क्वायर रूट निकल गया तो अच्छा बात है, और नहीं निकला तो क्या कर सकते हैं, ऐसे रहने देंगे, ठीक है। तो ऐसे रह जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसका, ठीक है। तो रेडियस इतना हो गया। अब अगर डायमीटर बोलेगा तो कुछ मत करना, इधर जो भी आया होगा इसका डबल कर देना, ठीक है। बस प्रोसिक्यूट तो देख लो साइड, ये न्यूमेरिकल्स में नंबर्स में कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, ठीक है। इससे क्या हो रहा है, इधर परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं आ रहा। अगर अच्छा नंबर रहता तो स्क्वायर रूट आ जाता और तुम उसको डबल कर देते, हो जाता। बस प्रोसेस में कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। प्रोसेस वही है, कर्व सरफेस एरिया वही बैठाना है, 7 7 काट देना होगा, ये इनटू एक्स पर आएगा तो डिवाइड होगा, सारा प्रोसिक्यूर में कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन शायद इधर कोई न्यूमेरिकल्स वैल्यू हम गलती लिए होंगे या होगा पता नहीं, तो इसके कारण से इधर परफेक्ट आंसर नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसा आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रोसिक्यूट पे ध्यान दे देना बस। तो इस क्वेश्चन को जल्दी से कॉपी कर लो, फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट सम्स में। देखो ये आज का वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है और ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। अगर कभी कभी बहुत हार्ड सम्स बन जाता है ना, बहुत हार्ड सम्स बन जाता है, तो इस तरीका का क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, ठीक है। अगर काफी हार्ड बन जाए तो इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, तो कोई बात नहीं, इसको ध्यान से देख लो, समझ में आ जाएगा। पहले सम्स को समझते हैं, बोला क्या, इफ टू स्क्वायर
मतलब दो छोटा छोटा स्फीयर है या स्फीयर है विथ रेडियस 1 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, मतलब दो अलग अलग छोटा छोटा स्फीयर है जिसका रेडियस 1 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर है, आर मेल्ट। देखो फिर वही मेल्ट, जैसे ही मेल्ट वर्ड आया तो तुम्हारा दिमाग में क्या आ जाना चाहिए, वॉल्यूम, मेल्ट। ठीक है, चलो चुपचाप पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं। अब देखो तो इधर दो स्फीयर है, तो फर्स्ट स्फीयर का हम लोग डायरेक्ट वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इसको V1 ले लेते हैं, 4/3 पाई 1 का क्यूब, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। दूसरा का वॉल्यूम क्या ले लेते हैं, 4/3 पाई क्या होगा, 6 का क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। चलो ठीक है, देखो ये एक छोटा गोला था, ये एक छोटा गोला था, दोनों को गला दिया, मेल्ट कर दिया गया। मेल्ट कर दिया मतलब प्लस, और एक नया स्फीयर क्या बन रहा देखो, एंड अ हॉलो स्फीयर, मतलब हॉलो स्फीयर मतलब वन टाइप्स ऑफ कटोरा। चलो ये कटोरा हुआ, स्फीयर विथ थिकनेस, ओ अच्छा थिकनेस भी दे दिया गया, मतलब कुछ ऐसा टाइप का। कुछ ऐसा टाइप का स्फीयर बना, ठीक है, और ये खोखला, मैंने खोखला है, भीतर में कुछ नहीं है, कटोरा टाइप का। थिकनेस दिया, ये है थिकनेस, ये है थिकनेस। थिकनेस कितना दिया हुआ है, थिकनेस तुम्हारा दिया हुआ है, थिकनेस दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर का। थिकनेस कितना है, 1 सेंटीमीटर का, थिकनेस 1 सेंटीमीटर का है, ठीक है। अगर इस चीज को हम उठा के ऐसे करके सीधा कर दे, ऐसे कर, इसको ऐसे घुमा दे, तो कुछ ऐसा दिखेगा ना, कुछ ऐसे दिखेगा, ठीक है। ये अभी ऐसा है ना, इसको हम ऐसे घुमा दिए तो कुछ ऐसे दिखेगा। तो इस हिसाब से देखोगे तो इसके भीतर में दो स्फीयर है, एक इंटरनल एक आउटर। तो इंटरनल का ये रहा, ये इसको हम लोग R1 मान लेते हैं रेडियस, और आउटर का हम लोग R2 मान लेते हैं, ठीक है। तो भाई ये दोनों का डिफरेंस 1 होगा। देखो इसके साथ इसका जब माइनस करोगे तो डिफरेंस कितना होगा, 1, क्योंकि थिकनेस 1 सेंटीमीटर का। तो ये दोनों का जो डिफरेंस होगा ये क्या होगा, 1। और इसके भीतर में ही मटेरियल भरा हुआ है, किसका, ये दोनों स्फीयर का, तभी ये जाके बना हुआ है। इसके भीतर में ही मटेरियल, तुम देखना एक कटोरा होगा तो उसके चारों तरफ मोटा पट्टा लगा रहता है, उसके भीतर में मटेरियल है ना, बीच में तो खोखला है, कुछ है नहीं। तो हम लोग से ये आउटर का एरिया मांगा है, बोला लेट अस राइट द कर्व सरफेस एरिया ऑफ आउटर साइड, मतलब आउटर साइड में जो हॉलो स्फीयर है ना उसका, भीतर वाला नहीं, आउटर का। तो चलो ठीक है, अब हम लोग के पास इसको मेल्ट करके ये स्ट्रक्चर बना है, तो हम लोग इसके ऊपर में काम करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये रहा छोटा वाला का स्फीयर का R1, और ये बड़ा वाला का स्फीयर का R2, और थिकनेस कितना है, 1 का, कितना है, थिकनेस 1 सेंटीमीटर का थिकनेस है। चलो अब आते हैं न्यू स्फीयर में, न्यू स्फीयर, ठीक है। अब न्यू स्फीयर का ये जो R1 है, R1 क्या है, इंटरनल स्फीयर है, मतलब अंदर में जो स्फीयर है उसका, सॉरी इंटरनल हॉलो स्फीयर लिख दो, इंटरनल हॉलो स्फीयर, ठीक है। किसका, इंटरनल हॉलो स्फीयर का रेडियस है ये, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, V1 कितना होगा, 4/3 पाई R1 का क्यूब, ठीक है। तो अगर तुम ये R1 को अगर तुम x ले लेते हो तो इसका मतलब क्या होगा, इधर हम लोग अगर इसको x ले लेते हैं तो V1 = 4/3 पाई x का क्यूब, ठीक है। ये हो गया इंटरनल स्फीयर का। अब आते हैं आउटर, ठीक है, आउटर स्फीयर रेडियस, इसको हम लोग R2 लेते हैं और लिख लेते हैं आउटर हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर। उसको क्या लेना पड़ेगा, देखो ये है x और थिकनेस कितना है, 1, ये है x और ये है 1, तो x + 1 इज आउटर, x + 1, ठीक है, x + 1 क्या, इसका आउटर सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम कितना होगा, V2 = अच्छा इधर एक काम करो, इसको V3 कर दो, क्योंकि 1 2 तो ले चुके हैं ना, तो 3 3 ये 4,
तो क्या होगा बताओ, इसका फॉर्मूला होगा 4/3 x + 1 का क्यूब। ठीक है, ये इसको जल्दी से उतार लो, ठीक है, क्योंकि बोर्ड मिटाना पड़ेगा, स्पेस नहीं है। चलो क्वेश्चन को ही मिटा देते हैं ताकि बाद में करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसको जल्दी से उतार लो, ठीक है। ये रहा। अब हम लोग को क्या बोला है कि ये दोनों को मेल्ट करके BTP, ये दोनों को मेल्ट करके तो न्यू हॉलो स्फीयर बन रहा है, उसका वॉल्यूम क्या होगा, मैं बीच में ही होगा ना, इसका भीतर में तो कुछ होगा नहीं। इसका मतलब V4 - V3, मतलब पूरा वॉल्यूम में से 20 वाला काट के, मतलब जो भीतर में है उसको अगर हम काट के निकाल देते हैं तो सिर्फ हमको ये मटेरियल वाला पार्ट ही मिलेगा। देखो पूरा स्फीयर, पूरा वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, पूरा इस कटोरा का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, V4, लेकिन ये 20 वाला तो खोखला है ना, तो इसको काट के निकालना पड़ेगा। तो जैसे ही काट के निकाल देंगे तो सिर्फ हम लोग को ये मटेरियल मिलेगा कि कितना मटेरियल से बना है। तो काट के निकालना मतलब क्या होता है, माइनस, तो ये V3 हो गया। ठीक है, अब तुम्हारा काम क्या है, वैल्यू बैठाना। तो अब तुम बताओ V1 का वैल्यू कितना था, 4/3 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, इसका 4/3 6 का क्यूब, फिर इसका V4 का वैल्यू कितना है, 4/3 x + 1 का होल क्यूब माइनस 4/3 x का क्यूब। क्लियर। अब हम लोग इसको मिटाते हैं और कॉमन क्या लेते हैं, 4/3 कॉमन ले लेते हैं, तो ये 1 का क्यूब प्लस 216, 6 का क्यूब वही होता है 216। अब इसमें कितना होगा बताओ, 4/3 कॉमन ले लेते हैं, तो ये a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, a³ + 3a² + 3ab² + b³। अगेन इसमें से कॉमन चला गया तो बचा क्या, x³। क्लियर। अब देखो x³ कैंसिल, इधर ये कैंसिल, तो कितना हो गया, 217, और ये क्या हुआ 3x², ठीक है, प्लस 3x + 1। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग क्या लिखते हैं, 3x² + 3x + 1 प्लस उधर गया तो माइनस = 0। अब सॉल्व करो, 3x² + 3x - 216 = 0। अब देखो इसके बाद क्या करना है, इसके बाद इसका मिडिल टर्म, तो पहले 3 कॉमन ले लो इधर से, तो 3 कॉमन लोगे तो x² + x - 72 = 0, तो x² + x - 72 = 0। अब तुम लोग को मिडिल टर्म आता होगा, तो जब तुम मिडिल टर्म करोगे तो इसका आंसर आएगा x - 9 x + 8 = 0। आइदर और करोगे, आइदर x - 9 = 0, तो x = क्या हो गया 9, x + 8 = 0, तो x = क्या हो गया -8। नॉट पॉसिबल, क्योंकि रेडियस कभी नेगेटिव पे नहीं होता है, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है। तो x = कितना आया, x = 9 सेंटीमीटर। तो ये क्या है बच्चा, ये तो इंटरनल रेडियस है ना, तो आउटर रेडियस चाहिए, आउटर रेडियस। तो आउटर रेडियस कितना होगा, 9 + 1, तो 9 + 1 कितना हो गया 10 सेंटीमीटर, और उसी का कर्व सरफेस एरिया हमको चाहिए, तो 4π10² सेंटीमीटर²। दैट्स आंसर। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ऐसा टाइप का क्वेश्चन जब पेपर टफ बनता है तब आता है। अगर देखो पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, ये लास्ट अगर तुम लोग देख लेते हो तो कोई भी स्पेयर से सम्स आएगा, बेहिजक तुम लोग अटेम्प्ट कर लोगे। ठीक है, अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ अपना दोस्त लोग को शेयर कर देना। ठीक है, चलो बाय। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कोन। ठीक है, राइट सर्कुलर कोन हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो बाय।